जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से बहू मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना, आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना। भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो? मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। जीजा जी अगले जन्म में आप क्या बनोगे? अरे मैं तो छिपकली ही बनूंगा। पर छिपकली क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन छिपकली से ही डरती है। बहू। जी माँ जी। खाने में क्या बना रही है? माँ जी दाल चावल बना रही थी। तू एक बात बता, तू पागल वागल है क्या? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुझे पता है ना आज मेरे बेटी और दामाद जी आ रहे हैं, तू उन्हें दाल चावल खिलाएगी? तो माँ जी आप ही बताइए मैं क्या बना दूँ? मेरे दामाद जी को छोला और बेटी को राजमा पसंद है, तू वही बना ले। लेकिन माँ जी छोला और राजमा मुझे नहीं पसंद है। एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, नमक रोटी खा के पेट भर लेना। बहू मैं बाजार जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए? नहीं माँ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू मुझे पता है तुझे मोमोज बहुत पसंद है, आते वक्त मैं ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। बेटा आज से तुझे झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने काम वाली लगा दी है, वो आती ही होगी। ठीक है माँ जी। बहू मैं तेरे लिए सूट लाई हूँ, तुझे साड़ी में बहुत गर्मी लगती होगी ना, आज से ये तू पहनना। माँ जी मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ बहू। आप अचानक से इतना प्यार क्यों जता रही हैं? बहू कल रात में मैंने बहुत भयानक सपना देखा कि छोटी के ससुराल वाले उसे बहुत दुख दे रहे हैं। अच्छा माँ जी। बेटा इसीलिए मैंने सोचा है आज से मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगी, जिससे भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे।